Very good morning. Hope you guys are doing absolutely great with this. Let's get started with this vlog. अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं एंड मैं अभी जा रहा हूँ सुबह सुबह अपना पहला वैक्सीन लेने के लिए। मेरे घर से मेरे को जो स्लॉट मिला वो थोड़ा सा दूर है, अराउंड लाइक 17 किलोमीटर्स। ट्रैफिक वैसे है नहीं ज़्यादा। भाई ना ये वैक्सीनेशन को पटे ऑलमोस्ट पहुंच गया अपना डेस्टिनेशन के लिए। तो मेरा ये सब यहाँ पे शायद वैक्सीन के लिए आए हैं। जो वैक्सीनेशन सेंटर है इट इज़ DN रेंगलिया। मॉल के अंदर जाने नहीं दे रहा है तो आई हैव टू पार्क द कार समवेयर। वैक्सीनेशन काउंटर गाड़ी साइड में पड़ा है। सीन ये है कि अंदर अलाउ नहीं करेंगे, मुझे यहाँ पे कहीं पे कार पार्क करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन इज डन एंड हार्डली 10 मिनट लगा मेरे को एंड इट इज़ सो वेल प्लान एंड इतने अच्छे से प्रॉपर वे से कर रहे हैं। रियली हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड द गवर्नमेंट फॉर कंडक्ट दिस। एंड इनफैक्ट आपको पता है ये जो जगह पे जहाँ पे वो वैक्सीन दे रहे हैं इससे पार्किंग स्लॉट जो कन्वर्ट कर चुके वैक्सीनेशन सेंटर पे, विच इज़ रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। I just got my first vaccination and the experience till now is really amazing. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इसको डिटेल्ड वे में घर जाके आपको बताता हूँ, बट अभी के लिए व्हाट आई वांट टू से कि इस मॉल के ना पार्किंग स्लॉट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया वैक्सीनेशन सेंटर पे एंड दे आर वैक्सीनेटिंग thousands of people daily, in fact more than that, which is really commendable. एंड पीपल आर बिट वेरी टू गो टू हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ दिस कोविड। सो इस तरह से ड्राइव कैंप कहीं कहीं पे ऑर्गेनाइज करके लोगों को वैक्सीन करना, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे सामने अराउंड 15 से 20 लोग थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। आई जस्ट हैव टू गो देयर एंड डिटेल्ड काउंटर था, उस काउंटर पे आई हैव टू शो माई आधार कार्ड एंड देन द रजिस्ट्रेशन स्लिप दैट आई हैड गॉट। Then उसके बाद the next step I go there and get vaccination. Then they ask you to stay for some 10-15 minutes. You sit there, you feel comfortable, you come out. That's it. कुछ ज़्यादा है नहीं। कौन सा वैक्सीन लिया, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, इस सब के बारे में मैं घर जाके आपको डिटेल में बात करते हैं एक बार। अभी के लिए मैं घर निकलते दिन मिलता है। वैसे ये दिखाने के लिए नहीं है, ना ही ये ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए कुछ स्पेशल वाला कप या समथिंग। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी बाहर, तो थोड़ी सी कॉफ़ी की तलब थी, तो दैट्स द रीज़न दिस कॉफ़ी मग विथ मी। बहुत दिनों से ये वाला फ्रेम मैंने यूज़ नहीं किया था, तो आई थॉट कि लेट्स यूज़ दिस फ्रेम। ये पर्टिकुलर ब्लॉग में वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ FS60 के वीडियोज़ नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही कुछ प्रॉपर सिनेमाटोग्राफी या आपको ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे। ये ब्लॉग स्पेसिफिकली एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है जो मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो पे मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ये वीडियो देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अगर हो सके तो ये वीडियो को जितने से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कर दीजिए, बिकॉज जिस टॉपिक पे मैं अभी बात करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी मच नीडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। मैं इस ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन शॉट जो मैंने लिया है उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। इस ब्लॉग में आपको सब कुछ बताऊँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल द टाइम व्हेन आई गॉट द वैक्सीन एंड आफ्टर दैट लाइक 2-3 डेज मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वैक्सीन शॉट लेने के बाद। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन स्लॉट मिलना मुश्किल होता है बिकॉज कुछ दिन पे 7 डेज या 4 डेज पे स्लॉट्स निकलते हैं एंड आपको तभी बुक करना है। आप पेटीएम में अलर्ट सेट कर सकते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है जहाँ पे अलर्ट्स आते हैं। ट्विटर पे भी रिलीज़ होता है, BMC रिलीज़ करता है कि कब कितने स्लॉट्स आते हैं। मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, अगर BMC रिलीज़ करते हैं तो आप उस हिसाब से अपने स्लॉट्स उसी टाइम पे जाके बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बुक करने के लिए गूगल पे जाके कोविन टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे कोविन पोर्टल करके एक आएगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके इस पर्टिकुलर साइट पे आ सकते हैं। वहाँ पे आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर देनी पड़ेगी एंड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देने के बाद गेट OTP ऑप्शन जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने जो दिया है वहाँ पे आपको OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद ऐड मेंबर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप अपने आपको ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेट इट बी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो डिटेल्स भरने के बाद आपको ऐड का ऑप्शन जो है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप एक बार क्लिक कर लेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे एंड यहाँ पे आके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। बुक करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर टाइम या स्लॉट लिए होंगे एक दिन का। लेट से मैंने अभी लिया है 17 जून का, लेट से मैंने 17 जून का 9 से 10 बजे का स्लॉट लिया है एक पर्टिकुलर लोकेशन में। वो लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं पिन कोड के हिसाब से या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करें, ना कि पिन से, बिकॉज पिन से करेंगे तो आप फिल्ट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा नैरो डाउन कर दे रहे हैं। अगर नैरो डाउन कर देंगे देन आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स कम मिलेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही करिए, कि थोड़ा सा अगर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़े तो आप कर लीजिएगा अगर स्लॉट वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अगर एक बार स्लॉट बुक कर लें तो उस टाइम पे, लेट से मैंने 17 जून को, जिससे मैंने बोला कि मैंने अगर बुक किया है 9 to 10 स्लॉट एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उस जगह पे मुझे 9 के 10 के बीच में जाना है। आपको हमेशा जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं आपको ना कैरी करनी पड़ेगी आपको आइडेंटिटी प्रूफ। लेट के साथ आप जब रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है, आपको जब स्लॉट अपॉइंटमेंट आपका कंफर्म हो जाता है, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है। दैट अपॉइंटमेंट लेटर आपको मैंडेटरी है। वो लोग हार्ड कॉपी नहीं मांगते, आप सॉफ्ट कॉपी भी लेके जा सकते हैं, पर अगर आपको रखना है एक हार्ड कॉपी आप रख सकते हैं अपने पास। तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो अपनी अपॉइंटमेंट लेटर एंड दूसरा जो चीज़ है वो आपका वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरा था। जब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट दे देंगे, हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे, वो वैक्सीनेशन शॉट आपको मिल जाएगा। एंड वो वैक्सीनेशन शॉट लेने के बाद वो आपको बोलेंगे कि 15 से 20 मिनट या 30 मिनट यहाँ पे आप बैठने के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन रहने के लिए, जस्ट कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मली वैसे कुछ प्रॉब्लम्स होता नहीं है, बट स्टिल देन दे आस्क कि आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रहे, वहाँ पे डॉक्टर्स भी रहते हैं एंड 30 मिनट्स के बाद आप वहाँ से आ सकते हैं। मीनवाइल अगर आप वैक्सीन लेने के बाद लेट्स से कि 48 to 72 आवर्स में कुछ आपको बुखार आ रहा है या बॉडी एक है या वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी, ये सब नॉर्मल है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, आपको हो गया एंड आप अकेले हो रहे हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ वेरी जेन्युइन, बिकॉज एक फॉरेन एलिमेंट हमारे बॉडी पे आ रहा है, ये होना जायज़ है। तो ऐसा नहीं है कि सबको होता है, किसी किसी को हुआ था। मेरे को भी, जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं थर्सडे लिया था वैक्सीन, तो मेरे को थर्सडे रात को थोड़ा सा बॉडी एक हुआ था, वेरी माइल्ड बॉडी एक, एंड मेरे को फ्राइडे इवनिंग तक कुछ भी नहीं पता चला, बट फ्राइडे नाइट को मेरे को 4-5 घंटे के लिए थोड़ा सा जिससे फीवरिश टाइप का लगा था, स्लाइट फीवरिश टाइप का फील हुआ था। उसके बाद सैटरडे मॉर्निंग आई वाज ऑल राइट। तो ये सब चीज़ें कोई डरने की बात नहीं है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी कॉमन। तो आप ये डर के वैक्सीन ना लें एंड ऑल कि मैं कभी और फॉरेन वैक्सीन का वेट करूँ, तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अपना वैक्सीन शॉट ले लीजिए। इट इज़ बेटर फॉर यू एंड बेटर फॉर योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। एंड और एक पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ इज़ लाइक व्हिच वैक्सीन टू टेक। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 3 ऑप्शंस है। एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन, एक है स्पुतनिक। स्पुतनिक का अभी तक मुझे उतना पता नहीं, क्योंकि स्पुतनिक अभी लास्ट कुछ दिनों पे हम लोग को ऑप्शन दिखा रहा था, पहले ये ऑप्शंस था नहीं। तो मैं अभी बात करूँगा कोविशील्ड या कोवैक्सीन। अगर दोनों, वैसे कोई भी वैक्सीन लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जैसे कि अभी आपको पता होगा बहुत से न्यूज़ चल रहे हैं कि कोवैक्सीन को अभी तक WHO ने अप्रूव नहीं किया कुछ सेगमेंट में, जिसके चलते बहुत सारे कंट्रीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उस कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं देन आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कुछ नियर में इंडिया से बाहर जाने के लिए कोई भी कंट्रीज़ प्लान्ड है, या आप स्टूडेंट है, या आपको वीज़ा लगाना है, या कोई कंट्रीज़ अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कोविशील्ड ले लीजिए। वैसे कोवैक्सीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड कोवैक्सीन को जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैक्सीन लीजिएगा ज़रूर, वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन। सो दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बट आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के लिए, एटलीस्ट वो थोड़े से इंस्पायर्ड हो एंड ये वैक्सीन लें, बिकॉज द ओनली वे टू फाइट दिस पैंडमिक is the vaccine. We have to make sure that each and every one get vaccinated as soon as possible.
I am really impressed with the Odisha government, the way they have done this and they conducted this vaccine. मैं already इसके बारे में already इस वीडियो में बोल चुका हूँ पहले भी, but seriously hats off to the government for conducting this vaccination drive so smoothly. अगर इस वीडियो के चलते एक या दो लोगों को भी फ़ायदा होता है, then at least मेरा जो एफर्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा and I would be happy.